हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.3 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए 3.4 स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग विद डिजिट। हमें क्या करना है, डिजिट के संग जो है प्ले करना है। वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। देयर आर 9 1 डिजिट नंबर। हमारे पास क्या होते हैं कि 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं 9 तक। 9 तक हमारे कितने डिजिट के, अब देखिए 1 डिजिट और 2 डिजिट क्या होता है। जैसे 1 इसमें एक ही नंबर आ रहा है ना, तो ये 1 डिजिट का हो गया। जैसे 2 में भी एक ही नंबर आ रहा है, ये 3 में भी एक ही नंबर आ रहा है। तो ऐसे हमारे कहाँ तक है 1 डिजिट नंबर, 9 तक। बट 9 के बाद हमारा 10 आता है। तो 10 में हमारे 2 नंबर होते हैं ना, तो 10 कौन सा नंबर हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया। एक ये नंबर हो गया और एक 0 हो गया। तो ये कौन से नंबर हो गए, 2 डिजिट नंबर्स हो गए हमारे। तो 1 डिजिट और 2 डिजिट में समझ गए ना आप। तो 1 डिजिट नंबर हमारे कहाँ तक होते हैं, 9 तक। 1 to 9 तक हमारे 1 डिजिट नंबर होते हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी नंबर्स हैव 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। हमें जो यहाँ पर ये बताना है कि 1 डिजिट जो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो 1 डिजिट नंबर हमारे 1 to 9 होते हैं। तो 1 to 9 तक हमारे कितने नंबर्स होते हैं 1 डिजिट के, 9 नंबर्स। और 2 डिजिट के नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10 to 99 होते हैं ना। देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स आ रहे हैं, 1 और 2। इसमें 2 नंबर आ रहे हैं ना, एक 1 और एक 0, तो ये 2 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से आते हैं, 10 to 99। 3 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से आते हैं, 100 और 999 तक। 4 डिजिट कहाँ तक आते हैं, 1000 से हमारे जो आते हैं 9999 तक। और 5 डिजिट वाले 10,000 टू हमारे आते हैं 99,999 तक आते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें इनमें हमारे जो है कितने नंबर आते हैं, तो 1 to 9 में हमारे कितने नंबर्स आते हैं, 9 नंबर्स। 10 से 99 तक हमारे कितने नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट के 90 नंबर्स होते हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है। हमने क्या करना है, अब जैसे इसमें भी मैंने यहाँ 900 लिख दिया। इतने नंबर्स हमारे 1000 से लेकर 9999 तक हमारे 9000 नंबर था। अब मैंने इसको कैलकुलेट कैसे किया है, आपको क्या करना है, 99 में से आप क्या करेंगे, 10 मतलब इस नंबर में से इस नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहले डिफरेंस करेंगे इन दोनों का। हमें जब ये नंबर निकालने के कितने नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट के नंबर जो है हमारे टोटल कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 99 में से हम 10 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 9, और 9 में से बन गया 89। 89 में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। और इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया 90। इसी तरीके सब में करेंगे हम। 999 में से 100 आप माइनस करोगे और उसमें फिर क्या करोगे, +1 करोगे, मतलब इन दोनों का करोगे डिफरेंस और उसमें क्या कर दोगे, +1। तो हमारे ये पता चल जाएगा 3 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं हमारे। 4 डिजिट का भी ऐसे ही निकालना है, ठीक है। आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। चलिए आगे देखते हैं, डिजिट सम्स ऑफ नंबर्स। अब हमारे जो डिजिट्स दिए हैं ना, उनका जो सम्स करते हैं तो हमारा क्या नंबर आता है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिया है, 68 नंबर लिया है, ठीक है। 68 में हमारे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, 1 और 2 डिजिट्स हैं। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा क्या आता है, 6 और 8 को हमें प्लस करने पर 14 आ जाता है। अब हमने एक नंबर लिया 3 डिजिट का, 3 डिजिट के लिए 176, तीनों को प्लस करेंगे तो भी हमारा 14 आएगा। फिर हमने भी एक 545 वाला नंबर ले लिया, इन तीनों को भी प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं डिजिट सम्स ऑफ नंबर, मतलब कि हमने डिजिट का क्या कर दिया, सम कर दिया। इसे ही हम डिजिट सम नंबर्स कहते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनसे रिलेटेड, तो इन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डिजिट सम 14। हमें ऐसे डिजिट बताने हैं जिनका सम क्या आए, 14 आ जाए। तो सबसे पहले पार्ट में क्या दिया है, राइट अदर नंबर्स हु डिजिट ऐड अप 14, मतलब ऐसे नंबर्स बताइए जिनको ऐड करने पर क्या आता है, 14 आता है। तो देखिए वो नंबर्स क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का हम आंसर कैसे लिखेंगे, सम नंबर्स हु ऐड अप टू 14 ऐड, मतलब उनको ऐड करने पर क्या आ जाए, 14। तो ऐसे नंबर क्या है, 5 और 9 मैंने लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उनको उन डिजिट्स को ऐड करके जो है आपका 14 नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे 9 और 5 को आप ऐड करेंगे तो 14 आएगा। फिर मैंने 68 यानी कि 68 ले लिया, 68 मतलब 6 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 14 आएगा। 7 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। इसको भी प्लस करेंगे, हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। 149 को भी हम प्लस करेंगे तो क्या
क्या आएगा 9 4, देखो 9 4 हमारा क्या हो जाएगा 13 और 1 प्लस करेंगे उसमें 14 हो जाएगा। ऐसे ही 1 5 8 लिया तो 8 और 5 को आप प्लस करेंगे तो 13 आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है डिजिट्स लेनी है कि उनको ऐड करने पर हमारा क्या है 14 आए। तो चलिए इसके सेकंड बी पार्ट पे चलते, बी पार्ट देखते क्या है। तो बी पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हु डिजिट्स सम इज़ 14। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसका सम क्या है 14 है। तो ऐसा डिजिट बता देते हैं हम। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14, वो क्या है हमारा 59। स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर हमारा क्या है 59। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 59, जिसका सम करने पर हमारा क्या है 14 है। तो बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट पे चल, तो सी पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज़ 14। अब हमें वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसको ऐड करने पर हमारा क्या आएगा 5 डिजिट का बताना है हमें। ठीक है, हमें 5 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है जिसको ऐड करने पर 14 है। तो अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो 5 डिजिट वाला हमारा नंबर क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज़ 14, वो हम क्या ले लेंगे 95,000। ठीक है, ये 5 डिजिट का होते हैं 1 2 3 4 5, और सबसे बड़ा नंबर भी यही है 5 डिजिट का, जिसका सम जिस नंबर को ऐड करने पर हमारा क्या आएगा 14 आएगा। तो हमारा ये नंबर है। ठीक है, आप देखिए 9 और 5 को प्लस करेंगे 14 आएगा, बाकी 0 वगैरह से प्लस करेंगे तभी इसमें 14 ही आएगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14। हमें जो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसको जो है ऐड करने पर हमें क्या हमारा क्या है सम करने पर जिसका 14 है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बड़े से बड़े तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं जिनको ऐड करने पर 14 आए। कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप इवन बिगर नंबर बता सकते हैं जिसको ऐड करने पर क्या आए हमारा 14 है। तो इवन नंबर आप जानते हैं कि इवन नंबर वही होता है जिस डिजिट में, यानी कि जिस नंबर में क्या आए 0 आए 1 आए 2 आए 4 आए 6 आए, इसका लास्ट नंबर। ठीक है, जिसका लास्ट नंबर ये होता है वही इवन नंबर होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट का हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि ए वेरी बिग नंबर हैविंग द डिजिट सम 14 कैन बी क्रिएटेड इन इन्फिनेटिव वेव्स। इन्फिनेटिव वेव से हम जो है इसको बता सकते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर सोच सकते हैं। वेज बाय एडिंग मोर जीरोज, एग्जाम्पल जैसे 95 और हमने ये 0 ऐड कर दी, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 14 ही आएगा। मतलब 95 में हमने इतनी 0, आप इसके आगे और भी 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत वेरी बिग नंबर बन सकता है, मतलब बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। अब सेकंड जो है इवन नंबर में बताना, तो इवन नंबर में हमारा लास्ट में हमने क्या लेना है 0 ले लिया हमने, क्योंकि हम इसमें 0 ही ले सकते हैं। एक तो 9 भी लेना हमने 5, और 5 नंबर को हम लास्ट में नहीं ले सकते क्योंकि 5 जो है इवन नंबर नहीं होता है। 5 को हमने यहाँ पर ले लिया, या आप यहाँ पर भी ले सकते हैं 5 को, उसके बाद 0 0 0 ऐड कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 2 0 ऐड करके फिर आप यहाँ पे भी 5 ले सकते हो, फिर इसके बाद क्या कर दो 0 ऐड कर दो। तो इस तरीके से भी आप नंबर कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, लास्ट में आपको 0 रखना है और 9 और 5 को आप डिजिट में लेना है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है 14 होता है। तो ये हमारा बन गया इवन नंबर, बिगर नंबर। ठीक है, बिगर नंबर हमारा बनाना है इवन, कितनी भी 0 ऐड कर सकते हो आप, बहुत ही बड़ा नंबर भी बन सकता है इवन नंबर ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। अब हमें 40 to 70 तक नंबर लिख के उनका हमें क्या करना है, उन डिजिट्स का हमने क्या करना है सम करना है। मान लो मैंने 40 के बाद 41 लिया है, तो 41 में हमारा एक 4 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो 4 और 1 को हमने क्या करना है प्लस करना है। तो 4 और 1 को प्लस करके 5 आ रहा है। तो ऐसे हमें जो है 70 तक करना है इस तरीके से। शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द क्लास के साथ हमें ऑब्जर्वेशन को शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने 40 लिख दिया, 40 से 70 तक हमने सारे डिजिट का क्या कर दिया सम। जैसे 40 लिया, 40 में हमारे 2 डिजिट आ रहे हैं 4 और 0, दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 4 आ जाएगा। ऐसे 41 में 2 डिजिट आ रहे हैं 2 4 और 1, दोनों को ऐड करके लेते हैं 42 का भी हमने ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया 70 तक। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ऐड कर 61 का 6 + 1 कर दिया 7 आ गया, 62 6 + 2 कर दिया हमने 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई, हमारी ऑब्जर्वेशन जो हमें बतानी थी ना, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या निकल गई, द डिजिट सम ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाय 1। सभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इंक्रीज बाय 1 हो रहा है। 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना, इंक्रीज हो रहा है ना 1 1 1। यहाँ 5 के बाद फिर 6 7 8 9 10 हमारा, तो 1 1 यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आई है।
अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है, डू यू सी ए पैटर्न, आपको क्या कोई पैटर्न मिला है, विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। हमने क्या करना है, कैलकुलेट सम, 3 डिजिट्स के जो नंबर्स है ना, 3 डिजिट्स के नंबर ऐसे लेने हैं और फिर उनका हमें क्या करना है, सम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे लगातार 1 के बाद 2 फिर उसके बाद 3, ठीक है। लगातार आने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही हम 1, 2, 3 ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, 2, 3, 4 ले लेंगे, फिर हम 3, 4, 5 ले लेंगे। ओके, इस तरीके से हम नंबर लेंगे और फिर हम उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। देखते कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। पहले हमने नंबर ले लिया 1, 2, 3, ठीक है, लगातार आने वाला नंबर है 1, 2, 3, तीनों को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 2, 3, 4 लिया, 2, 3, 4 को प्लस किया, 9 आ गया। फिर 3, 4, 5 लिया, 3, 4, 5 लिया, फिर 4, 5, 6 लिया, ऐड कर दिया, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 18 कर दिया, फिर इनको ऐड कर दिया, 21 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें कर देना है इसको। अब हमने ये देखना है कि इसमें हमारा पैटर्न जो है क्या फॉलो हुआ है। यस देयर इज़ ए पैटर्न, ये क्या है, एक पैटर्न की तरीके, ठीक है। ईच सक्सेसिव नंबर इज़ फॉर्म बाय एडिंग 3, सभी में क्या हो रहा है, 3, 3 ऐड हो रहा है टू द प्रेडेसर। देखो जो भी अगला नंबर आ रहा है हमारा, जो भी हमारा अगला नंबर आ रहा है, आप देखें 6 में प्लस करा 3, 9 आ गया, 9 में 3 प्लस किया 12 आ गया, 12 में 3 प्लस करा 15 आ गया। तो हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 3 प्रेडेसर नंबर में, ठीक है। आगे सक्सेसर और प्रेडेसर आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रेडेसर नंबर में हमने क्या कर दिया, 3 प्लस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, सक्सेसर नंबर वो जो हमारा 9 आ गया। अब पूछा गया था ना कि क्या ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, तो यस दिस पैटर्न विल कंटिन्यू फ्रॉम द नंबर, कहाँ से हमारा कंटिन्यू है, 1, 2, 3 से अप टू द नंबर 7, 8, 9 तक हमारा जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। आगे देते हैं डिजिट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव आप जानते हैं कि जांच करने, मतलब डिटेक्टिव होते हैं ना, जो ढूंढते हैं कुछ चीज़ों को, डिटेक्टिव होते हैं वो जो। तो डिजिट के डिटेक्टिव कौन होते हैं, देखिए आफ्टर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 तक जो है लिखने के बाद दिनेश वंडर हाउ मैनी टाइम्स ही वुड हैव रिटन द डिजिट 7। दिनेश ने ये देखा कि उसने डिजिट 7 जो है कितनी बार लिखा है। अमंग द नंबर्स 1 to 100 हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7, क्या जो है 1 to 100 तक 7 नंबर जो है कितनी बार आता है। अमंग द नंबर्स 1 to 1000 तक हाउ मैनी टाइम्स विल द डिजिट 7, और 1 से लेकर 1000 तक में जो है 7 कितनी बार आता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, देखो ये 7 आ रहा है, इसमें भी 7 था। हमें काउंट करके बताना है कि 1 से 100 तक कितनी बार 7 आता है और 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स में जो है 7 कितनी बार आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है कि अक्योर्स ऑफ डिजिट 7 फ्रॉम 1 to 100। अब 1 to 100 में बताना है पहले 7 कितनी बार आएगा। तो देखिए 1 to 100 में जब आप लिखते हैं तो पहले तो यूनिट प्लेस पर भी 7 होता है। अब यूनिट प्लेस अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा 5 और 7 नंबर, तो ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। ये यूनिट प्लेस होता है और ये हमारा 10 प्लेस होता है। ओके, जिसे आप वंस बोलते हैं फिर टेंस बोलते हैं, तो इसको यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस में हमारे कितनी बार, ये बताना है हमें, इस प्लेस पर हमारा 7 कितनी बार आता है। पहले यूनिट प्लेस पर हम काउंट कर लेते हैं। जैसे यूनिट प्लेस पर एक बार 7 ये होता है, फिर देखिए यहाँ पर दूसरी बार 7 हो गया, ये तीसरी बार 27 में, फिर यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे यूनिट प्लेस में। तब इनको हम काउंट करेंगे तो ऐसे कितनी बार आएगा वो 10 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यूनिट प्लेस में हमें इसको भी नहीं काउंट करना, 10 पे नहीं, यूनिट प्लेस पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आ रहा है, 10 टाइम्स आ रहा है यूनिट प्लेस पर 7। अब टेंस प्लेस पर हमारा कितनी बार आएगा, अब देखिए टेंस प्लेस यानी कि इस वाली जगह पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार हमारा 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 79 रह गया ना यहाँ पे, ओके, और एक 10, तो 10 टाइम्स यहाँ पर भी आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो है 1 से लेकर 100 तक 7 कितनी बार आएगा, 10 और 10 प्लस करोगे तो कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स। ओके, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब 1 से लेकर 1000 तक आप कैसे निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक में हमारे क्या आ रहे हैं, यूनिट प्लेस पर हमारे 10 बार आ रहा है 7, और टेंस प्लेस पर ही हमारा 10 बार है। तो इसके साथ साथ अगर हम जैसे 1 से लेकर 1000 तक करेंगे तो 1 से लेकर 1000 तक हमारे कितने 100 आ जाएंगे,
1 से लेकर, मतलब ये तो 1 से लेकर 100 तक है ना, तो ऐसे ही 100 से लेकर हम 200 करेंगे, ठीक है। फिर 200 से हम क्या करेंगे, 300 तक काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यूनिट प्लेस पे पूछ रही हूँ मैं, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पर भी 10। इसके बाद अगर आप 300 से 400, क्योंकि 100 के अंदर जो है कितने आएंगे हमारे यूनिट प्लेस पर, 10 बार आएंगे, 7। ऐसे ही यहाँ पर भी 10 आएंगे। तो ऐसे करते करते आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये कितनी बार आ जाएगा हमारा, 100 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 10 बार आ जाएगा ना हमारा, तो ये हमारा कितने टाइम्स आ जाएगा, ये 100 टाइम्स आ जाएगा। जब आप काउंट करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर जब 1 से लेकर 1000 तक 7 को काउंट करेंगे तो वो क्या आएगा, 100 टाइम्स आएगा। और ऐसे ही टेंस प्लेस पर भी आएगा। जब इसमें 10 टाइम्स आ रहा है 100 तक में, तो 1000 वाले में कितना आएगा, 100 टाइम्स आएगा। ऐसे ही 100 प्लेस पर भी हमारा क्या आएगा, 100 टाइम्स आएगा। और इन तीनों को जब हम काउंट करेंगे तो हमारा जो है 1 से लेकर 1000 में कितना आ जाएगा, 300 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, और आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए अब आगे 3.5 प्रीटी जो है पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। अब पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर्स। अब इन नंबर्स में आप क्या देख रहे हैं, तो मैं यहीं पे समझा देती हूँ। पैलिंड्रोम्स पैटर्न, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा 6 और 6। अब 6 और 6 को आप इधर से भी पढ़ेंगे तो 66 पढ़ेंगे, और जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो भी 66 पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबर आ रहा है ना। अब जैसे आपने लिखा 848, अब 848 हम इस तरीके से भी पढ़ेंगे, और जब हम इधर की साइड से पढ़ेंगे तो इधर से भी 848 पढ़ेंगे। मतलब जी हमारा जो है लेफ़्ट से पढ़ने पर भी 848 पढ़ा जा रहा है, और इधर साइड से भी 848 आ रहा है। अब जैसे आप इस नंबर को पढ़ेंगे, इधर से भी 575 पढ़ेंगे, और अगर आप लास्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से भी 575 पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 797, इधर से पढ़ा हमने 797, इधर से स्टार्ट किया, और जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से तो 797, ये इधर से भी ऐसे ही पढ़ने में आएगा। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि इन नंबर्स में जो पहला नंबर और लास्ट नंबर है ना वो सेम है, बीच में तो नंबर कोई भी लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे आप बनाना चाहें तो आप किस तरीके से कोई नंबर बनाएंगे। आप जैसे यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, बीच में 2 कर दिया हमने। तो अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे तो भी 1 2 1 पढ़ेंगे, और जब इधर पीछे से पढ़ेंगे हम तो भी 1 2 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, पहला और लास्ट नंबर इन्होंने क्या रखा हुआ है, सेम रखा है। तो यही पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना कि दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब भी वो इसी तरीके से पढ़ा जाएगा 1 2 1, और जब फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो भी 1 2 1 ही पढ़ा जाएगा। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर हमें सेम रखना है, बीच में कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, तो क्या होगा, पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑल पैलिंड्रोमिक यूज़ 1 2 3। अब 1 2 3 से हमें पैलिंड्रोम्स जो है नंबर्स बनाने हैं। तो द नंबर्स देखो, एक तो कुछ नंबर्स इन्होंने बनाए 1 2 1। देखिए अब जो है हमारा जो है हमें इन्हीं नंबर से 1 2 3 नंबर से हैं पैलिंड्रोम नंबर्स बनाने। जैसे द नंबर्स 1 2 1 हमने क्या बना लिया, एक नंबर 1 2 1 बना दिया, यहाँ पर इन्होंने 3 1 3 बना दिया। आप देखेंगे ना, इस साइड से पढ़ेंगे 1 2 1, और इस साइड से भी पढ़ेंगे आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी 1 2 1 ही पढ़ने में आएगा। 3 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल्स, ये पैलिंड्रोम यूजिंग द डिजिट्स। अब हमें इनसे हमें पैलिंड्रोम नंबर्स बनाने। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम यूजिंग दीज। तो देखिए ये नंबर्स बना दिए हमने, से 1 1 1 बना लिया। पहला और लास्ट हमें सेम रखना है, पहला लास्ट सेम, बीच में हमने 2 रख दिया, इन्हीं से बनाना है हमने। फिर हमने क्या रख दिया, 1 3 1, इधर से 1 3 1, फिर 2 1 2 रख दिया, मतलब 2 2 लास्ट में दोनों सेम, और बीच में 1 कर दिया। यहाँ भी 2 2 लास्ट, फिर 3 कर दिया बीच में, फिर 2 2 लास्ट में, और फिर ये 2 कर दिया बीच में, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 वाला लिया। अब 3 वाले में 3 लास्ट, यहाँ दोनों फर्स्ट पे भी और लास्ट में भी रख दिया, और नीचे बीच में 1 कर दिया। सेंटर में यहाँ पे 3 3 हमने कर दिया दोनों साइड, और सेंटर में 2 कर दिया। अब क्या हमें 3 3 कर, फिर सेंटर में 3 कर दिया। इस तरीके से हमारे जो है इनसे नंबर बन गए ये पैलिंड्रोम नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम। अब रिवर्स और ऐड पैलिंड्रोम क्या होता है। नाउ लुक एट दिस एडिशन, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं यहाँ पर ही आपको समझा देती हूँ क्या होता है रिवर्स एंड ऐड। पहले हमें क्या करना है, हमने 34 लिया, 34 का हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया हमने। पहले तो यहाँ 3 4 लिखा, फिर हमने क्या कर दिया 4 3 कर दिया, तो ये रिवर्स हो गया। अब हमने इनको क्या करा, ऐड करा। तो रिवर्स करने के बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर हम चेक करेंगे क्या ये पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है। हाँ ये पैलिंड्रोम नंबर आ रहा है, इधर से भी 77, इधर से पढ़ने में 77 आ रहा है, रीड करने में।
अब हमने क्या लिया 29 का हमने रिवर्स कर दिया 92 कर दिया, फिर हमने ऐड किया तो 121 आ गया। इधर से क्या आप पढ़ेंगे, ये भी पैलिंड्रोम नंबर आ गया। 48 का हमने क्या कर दिया 84 कर दिया, रिवर्स कर दिया ना 48 का 84, फिर उसको हमने ऐड किया तो 132 आया, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो हमने क्या करा, फिर से इसी नंबर को हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, मतलब 132 लिखा था फिर 231 कर दिया, फिर हमने ऐड किया तो तब हमारा पैलिंड्रोम नंबर आया। जब तक हम ऐड करेंगे जब तक पैलिंड्रोम नंबर ना आ जाए हम रिवर्स करते रहेंगे। 76 का हमने रिवर्स किया 67, अब 143 आया, तो ये तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए। तो हमने इसका क्या कर दिया, इसका फिर से रिवर्स कर दिया 341 कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें पैलिंड्रोम नंबर मिल गया। तो इस तरीके से क्या लिखा है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम होता है। You get a palindrome. There are numbers for which you have to repeat this a large number of times. हम जो है तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें जो पैलिंड्रोम नंबर ना मिल जाए। Are there numbers for which you do not reach a palindrome at all? तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, Yes there are numbers such as, मतलब ऐसा कोई नंबर है कि जिसको बार बार जो है रिवर्स करने पर जो है पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलता हमें। तो ऐसा नंबर हमारा जो है 196 है, जिसको हम बार बार जब ऐड करेंगे ना, और मतलब रिवर्स कर करके ऐड करेंगे तो हमें पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, येस देयर आर नंबर सच एज 196 दैट आर सस्पेक्टेड टू नेवर रीच ए पैलिंड्रोम। इससे हमें पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा ऐड करने पर, रिवर्स एडिंग पर। ठीक है, अब क्या है, विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली starting with a 2-digit numbers always give a palindrome. Explore and find out. मतलब इसका क्या है कि हम रिवर्सिंग करेंगे, एडिंग नंबर्स करेंगे रिपीटेडली स्टार्टिंग विद 2-digit नंबर्स की ऑलवेज गिव ए पैलिंड्रोम। क्या हमें हमेशा ही पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा? तो आप पहले ही प्रूव कर चुके कि हमेशा पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा। जब हम रिवर्स और एडअप करेंगे तो हमें जो है रिवर्स और एडअप जो वाले पैलिंड्रोम है हम वो करेंगे तो हमें जो हमेशा पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा। No proof exists that numbers is not a palindrome. It's just that no palindrome has been found after many attempts. काफ़ी अटैम्प्ट करने के बाद भी हम इसे जो काफ़ी अटैम्प्ट करेंगे ना, रिवर्स कर करके ऐड करेंगे 196 को, तब भी हमें पैलिंड्रोम नंबर नहीं मिलेगा। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब चलती है इस क्वेश्चन पे। क्या है ये, पजल टाइम दिया है हमें कुछ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट, और ये टेंस, ये 100, 1000 और 10,000 आप पढ़ चुके हैं ना कि जैसे ये लिखता है 5, 6, 7, 8, 9, तो ये हमारा यूनिट प्लेस होता है। फिर उसके बाद 10 होता है, फिर 100 होता है, 100 को हमने एच से डिनोट करा है, और 1000 को हमने TH से, और 10,000 को हमने TTH से करा है डिनोट। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या बनाना है। यहाँ पर हमें एक नंबर बनाना, तो नीचे इसके बारे में क्या दिया है, आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम। मैं क्या हूँ, 5 डिजिट का पैलिंड्रोम हूँ। हमें यहाँ पे नंबर बनाना है। आई एम एन ऑड नंबर। अब मैं क्या हूँ, एक ऑड नंबर हूँ। ऑड नंबर में आपको पता है कि उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए, या 7 होनी चाहिए, या 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ। माई टी डिजिट इज़ डबल ऑफ माई यू डिजिट। अब ये कह रहा है जो हमारी टी डिजिट है ना, वो यू डिजिट की क्या है, डबल है। यानी कि टी क्या है, टी इज इक्वल टू क्या है, डबल है यू का, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, माई एच डिजिट की, जो एच वाली डिजिट है वो डबल है टी की, मतलब एच इज इक्वल टू क्या है, 2t है। ठीक है, डबल है ना टी का। तो देखिए अब हमें क्या बनाना है, हमें नंबर बनाना बता रहा है कि हम वो है नंबर क्या है। अब यूनिट को हम मान लेते हैं 1 नंबर। इसको मान लो हमने मान लिया 1 नंबर की, हमने यूनिट पे मैंने 1 ले लिया। अब हमारा टी क्या होगा, इसका डबल होगा, डबल होगा तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, है ना। हमें नंबर बनाना है यहाँ पर, और आपको एक पैलिंड्रोम नंबर बनाना है। पैलिंड्रोम नंबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला नंबर क्या होता है, सेम होता है, बस सेंटर में ही चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा नंबर। तो आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस क्या है, मतलब 10 प्लेस क्या है, जो 10 वाला है वो यूनिट का क्या है, डबल हमने कर दिया डबल। अब जो है 100 वाला, जो 100 वाला वो क्या है, वो 10 का डबल है। तो 10 हमारा क्या है, 2 है, 2 का डबल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 हो गया डबल,
क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, डबल कर देंगे हम। अब इसके बाद हमें ये 2 नंबर फाइंड करने हैं। अब ये 2 नंबर जो यूनिट पर है वो हमारा 10,000 पे होगा, है ना। यहाँ पैलिंड्रोम में फर्स्ट और लास्ट हमारे सेम होते हैं। इसके बाद इस पर भी 2 दिया तो यहाँ पर भी हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बस सेंटर में चेंज होगा। तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर बन गया। इसको हमें जो है वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12,421। तो हम क्या लिखेंगे 12,421। बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। 3.6 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई थिंक आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आप लाइक नहीं करते हैं मेरी वीडियो को, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।